हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 53 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहलों का नामकरण। एल्कोहलों का नामकरण हमने कल आपको एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल का वर्गीकरण क्या से होता है ये समझाया था। आज हम नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं एल्कोहल का। तो एल्कोहल के नोमेनक्लेचर की बेटा 3 विधियां हैं। एक तो कॉमन मेथड, एक तो है कॉमन मेथड, कॉमन मेथड। दूसरा है कार्बिनोल मेथड, कार्बिनोल मेथड। और तीसरा है आईयूपीएसी मेथड। आईयूपीएसी मेथड। कुछ एल्कोहल आज भी अपने कॉमन नेम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो कॉमन मेथड, कार्बिनोल मेथड, आईयूपीएसी मेथड। अच्छा, कॉमन मेथड we named alcohols by this method। बेटा एल्कोहलों को इस विधि द्वारा कैसे नाम दिया जाता है? तो डायरेक्टली लिखेंगे एल्किल प्लस एल्कोहल। ये एल्किल एल्कोहल, एल्किल प्लस एल्कोहल। एग्जाम्पल CH3OH। नाम क्या हुआ इसका? मैथिल एल्कोहल। ये कॉमन मेथड द्वारा नाम है बेटा, मैथिल एल्कोहल, ठीक है। एल्किल ग्रुप, एल्किल प्लस एल्कोहल, यही तो लिखवाया था हमने। तो मैथिल प्लस एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं CH3, CH2OH। 1 2 3 4 मतलब ब्यूटिल एल्कोहल। चेन जो है नॉर्मल है तो एन ब्यूटिल एल्कोहल हो गया, ठीक है। अच्छा, कार्बिनोल मेथड क्या है बेटा? लिखेंगे बाय दिस मेथड we named alcohols as कैसे नाम देते हैं? as alkyl plus कार्बिनोल। जैसे हम यहां पे देखें CH3OH, इस कार्बिनोल मेथड के द्वारा नाम होगा इसका क्या? मैथिल एल्कोहल नहीं बेटा, कार्बिनोल। पहले कार्बिनोल कहा जाता था एल्कोहल को, तो मैथिल कार्बिनोल। C2H5OH मतलब एथिल कार्बिनोल, समझे? बहुत सिंपल है। तो बेटा ये तो सब फिरोक मेथड है, आईयूपीएसी मेथड ही होता है, आप जानते हैं, सब में वैलिड। तो अब डाल देना आईयूपीएसी मेथड। कौन सा मेथड? आईयूपीएसी मेथड। अब देखिए आप आईयूपीएसी मेथड देखते हैं बेटा। कौन सा मेथड? आईयूपीएसी मेथड देखो जरा। तो आप बताइए एल्कोहल बेटा एल्केन के डेरिवेटिव भी समझे जाते हैं। एल्कोहल एल्केन के
डेरिवेटिव भी समझे जाते हैं। कौन से डेरिवेटिव? एल्केन के कैसे डेरिवेटिव समझे जाते हैं? तो बेटा एल्केन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव समझे जाते हैं। हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, कौन से डेरिवेटिव? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, ठीक है, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव समझे जाते हैं। सिंपली एक लाइन में लिखेंगे एल्केनल। क्या लिखेंगे? एल्केनल। इन्हें हम एल्केनल कह सकते हैं ना। ये समझा जाता है, ये है एल्केन। एल्केन मतलब RH, एल्केन होता है, इसका हाइड्रोजन हटता है, -H होता है, और क्या जुड़ता है? OH जुड़ता है, तो बनता है ROH। ये एल्कोहल तब बनता है एल्कोहल। तो बेटा इस ग्रुप को कहते हैं OL। क्या कहते हैं? OL ग्रुप। अब एल्केन में से H हटा है, इसका मतलब E हटेगा यहां से। तो एल्केन का नाम, सॉरी एल्कोहल का नाम, एल्केन में से क्या हटाएंगे? -E और जोड़ेंगे OL, तो हो गया एल्केनल। एल्केनल या एल्केनॉल। ये विधि है बेटा, IUPAC विधि द्वारा हम इस प्रकार नाम करते हैं। हो गया। बहुत सारे एल्कोहल के एग्जांपल ले लेते हैं हम बेटा। CH3OH मतलब एक कार्बन, मैथ, तो मैथेनल, मैथेनॉल, मैथेनॉल। CH3CH2OH क्या नाम हो गया? एथेनॉल। CH3CH2OH क्या नाम हो गया? प्रोपेनॉल। कॉमन मेथड द्वारा क्या हो जाता? प्रोपिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, यहां पे प्रोपेनॉल। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं बेटा। वन टू थ्री फोर फाइव मतलब एन पेंटेनॉल, एन पेंटेनॉल। हो गया। ये था बेटा नोमेनक्लेचर। 3 विधियों से हमने एल्कोहल का नाम लिखना सीखा। कॉमन मेथड द्वारा एल्किल प्लस एल्कोहल, कार्बिनॉल मेथड द्वारा एल्किल प्लस कार्बिनॉल, IUPAC मेथड द्वारा एल्केनॉल, एल्केन प्लस OL जोड़ो, -E हटाओ एल्केन की, हो गया एल्केनॉल। ठीक है। अब देखिए आप क्या, अब देखते हैं बेटा MOP, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बनाएंगे, बनाना सीख रहे हैं। बनाने की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। MOP डाल दीजिए, मेथड्स, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन या प्रिपरेशन। बनाने की विधियां शॉर्ट में बेटा हम इन्हें MOP बोल देते हैं, तो आज से हम MOP बोले करेंगे। ठीक है, तो पहली विधि देखें, पहली MOP डाल दीजिए बेटा। नंबर 1 है फ्रॉम Grignard reagent, फ्रॉम Grignard reagent।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, पहली विधि बहुत अच्छी है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ठीक है बेटा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अर्थात ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। देखो जरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा कैसे बनाते हैं। तो देखो जरा इसमें थ्योरी लिखो, थ्योरी क्या लिखनी है बता देते हैं। जब हम बेटा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रियाएं एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं, किससे कराते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन से, तब हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलता है, प्राप्त होता है, योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है हमें। उस योगात्मक उत्पाद जो एडिशन प्रोडक्ट है उसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमको प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी तीनों प्रकार के अल्कोहल मिल जाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल सिंथेसाइज करने का बहुत ही अच्छा मेथड है, क्योंकि इससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों प्रकार के अल्कोहल बना लेते हैं। तो लिखेंगे when we react गंगाराम यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with aldehyde and ketones, when we react Grignard reagent with aldehyde and ketones, then we get an addition product, when we react Grignard reagent with aldehyde and ketones, then we get an addition product which give 1 degree यानी कि प्राइमरी, which give 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol on hydrolysis, हिंदी वालों लिख लीजिएगा, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड तथा कीटोन से कराते हैं तब एक योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर क्रम से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बनते हैं। देखिए आप देखिए आप बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMGX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMGX, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMGX बच्चों, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने बोला था किससे कराना, हम एल्डिहाइड या कीटोन से, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो देखना ये प्राइमरी कहां बनेगा, HCOO, HCOH, सॉरी ये तो एल्कोहल वो बना दिया मैंने कार्बोक्सिल, HCHO, यही तो फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे पहला एल्डिहाइड तो यही है, एक कार्बन वाला फॉर्मेल्डिहाइड, या ये याद करना एल्डिहाइड से स्टार्ट करना है, कीटोन तक ले जाना है। तो पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मैंने फॉर्मेल्डिहाइड से की, तो क्या होगा आप जानते हैं बेटा, क्या ये R क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, यहां पर क्या है पॉजिटिव डेल, यहां पर डेल नेगेटिव होगा ना, तो अटैक कहां करेगा, अटैक करेगा बेटा ये यहां पर, इस सेंटर पर, मतलब यहां जुड़ जाएगा। देखिए आप CH, यहां पर R जुड़ा, R ये जुड़ा हुआ है, यहां पे
H है, यहाँ पर O है, क्योंकि ये बॉन्ड अब शिफ्ट होगा आगे, और आगे शिफ्ट होगा तो इसे माइनस कर देगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि O, ये O दिख रहा है, O एक बॉन्ड हट गया बेटा, यहाँ से शिफ्ट हुआ एक बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ये इस O से, क्योंकि बैलेंसी तो ऑक्सीजन की दो पूरी करनी है, यहाँ तो दो थी, तो एक बैलेंसी से MgX जुड़ जाएगा, MgX। ठीक, यदि हम बॉन्ड भी नहीं बनाए यहाँ पर, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के पास ही रहेगा ना, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनाए। एडिशन प्रोडक्ट दिख रहा है, दो मिलाकर एक उत्पाद मिला है, एक प्रोडक्ट मिला है, तो ये एडिशन प्रोडक्ट है। क्या है? एडिशन प्रोडक्ट। अब देखिए बेटा, आप यहां पे हमने करना है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस किसे कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस मतलब जल के अणु द्वारा, लाइसिस मतलब जल के अणु द्वारा अपघटन, बॉन्डों को तोड़ना। मतलब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये वाला। यहाँ पे मैं H दे दूं और यहाँ पे बेटा OH दे दूं, तो कोई प्रॉब्लम? सिंपल ही है, H2O लिखेंगे आप। मैंने H2O ऐसे लिख दिया ताकि आपको दिखे। तो देखो आप क्या बना, C, यहाँ R, यहाँ H, यहाँ OH, और यहाँ पे भी क्या है? H। बेटा K डिग्री एल्कोहल है ये तो एल्कोहल है, इसमें ही केवल एक कार्बन होगा, तो कार्बन ये वाला केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्राइमरी एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल है, प्लस बचा क्या? रिमेनिंग पार्ट, माइनर प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट Mg की दो बैलेंस होती है, एक पे OH आ गया और एक पे X आ गया होगा। ठीक है, ये बन गया प्राइमरी एल्कोहल। अब जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम रिएक्शन किससे करवाएंगे बेटा? देखो एसिटाल्डिहाइड यानी कि RMgX की रिएक्शन हम एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड लो, CH3CHO, ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव यहां पर अटैक कर देगा। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और क्या बनेगा? एडिशन प्रोडक्ट। इस C पे एक तो CH3 है ही, एक H है ही, एक ये R और आ गया बेचारा। यहां पर देखो आप, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड रहा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और पॉजिटिव क्या है? MgX। लीजिए आप, मैं बॉन्ड ही नहीं बना रहा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के पास रहेगा, सिंपल पता है आपको, ये इसके बीच कोई ना कोई तो अट्रैक्शन होगा। अब ये एडिशन प्रोडक्ट बना, इसका करवा दीजिए आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो इधर मुझे H यानी कि बिना प्रोटॉन वाला, सॉरी बिना इलेक्ट्रॉन वाला प्रोटॉन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव छोड़ना पड़ेगा आपको, H पॉजिटिव, यहाँ पर आपको OH नेगेटिव। सोच ही लीजिए बेटा आप, वक्त है आपके पास। हो गया, तो ये प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा? C, ये H है, यहाँ CH3 है, यहाँ पर R है और ये OH। तो बेटा ये तो एल्कोहल है, और कितने डिग्री एल्कोहल दिख नहीं रहा आपको? एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा, तो दो कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से OH है, इसका मतलब ये सेकेंडरी एल्कोहल है। सेकेंडरी एल्कोहल साइड प्रोडक्ट सदैव सब में यही बनेगा, MgOH और ये X। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए तो OH हो। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है, लेकिन ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड से करा रहे हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल बन रहा है। अगर कीटोन से करा के देखें तो RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कीटोन, मतलब बेटा इसे भी सिंपल ही दिखाऊं, जनरल रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा, आप कोई भी ग्रुप लगा के करा लें। ये कीटोन बना, इस पे नेगेटिव, यहाँ देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? पीछे से अटैक करवाऊं। कहां से बेटा? पीछे से। देखो अटैक कर रहा है, ये मारा, अटैक कर दिया, ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसका मतलब ये R जोड़ दिया आपने, R जोड़ दिया। देखो जरा, ये C है, दो R तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, एक R ये वाला R, एक ये वाला R, ठीक है, डैश लगा दो, ये वाला R जोड़ रहे हैं हम, ठीक है, R डैश, और ये वाला R ये है इनका R, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O,
नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला यहाँ पे रुकेगा, ठीक है। इनमें थोड़ा सा अट्रैक्शन हो सकता है। यहाँ हाइड्रोलाइसिस करवा दो, क्या करवाया है यहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ पे भी क्या करना है बेटा आपको, हाइड्रोलाइसिस। देखें आप, इधर H पॉजिटिव इधर OH निगेटिव, क्या हुआ, R डैश C R R और ये OH। बेटा कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 कार्बनों से डायरेक्ट ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल प्लस साइड प्रोडक्ट सदैव MgX और OH, किधर ही कैसे लिख दो, यही बचेगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल बन गए हमारे। तो थ्योरी लिख सकते हैं बेटा हम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराने पर एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर प्राइमरी अल्कोहल। और फिर क्या लिख सकते हैं हम, ये कह सकते हैं जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड से कराने पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पर सेकेंड डिग्री यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। इसी प्रकार ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कीटोन यानी कि एसीटोन से कराते हैं, तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस कराने पे हमको टर्सरी अल्कोहल मिलता है। ये थी रिएक्शन, ये बेटा आया था, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म कुछ नहीं, बिल्कुल बढ़िया, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसे चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है ये कार्बन ग्रुप का, कार्बन एटम, ये इस पर अटैक करता है, बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पर, बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस पर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो रिमेनिंग इसका पॉजिटिव पार्ट है वो उसके नेगेटिव पार्ट से अटैच रहेगा, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये बंद कमजोर होगा, ये बंद कमजोर होगा, तो यहाँ पे प्रोटॉन और यहाँ पे OH माइनस हाइड्रोक्सिल, क्योंकि H2O होगा तो H2O टूटेगा तो ऐसे तो टूटेगा ना। अब ये टूटेगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये यहाँ रहेगा, ये इधर रहेगा, खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।